Hello, man. What's up? Hello. All good, all good. Feeling really excited for the video. थोड़ा सा अब एक कनेक्शन क्रिएट होना शुरू हो गया है YouTube के साथ, तो मैं बिल्कुल। इंतजार कर रहा हूँ कि हम अपना कब ये सेशन करेंगे. सो रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू टुडेस सेशन. तुम सुनाओ, आज हाउ हैज बीन द डे और हाउ हैज बीन द वीकेंड सो फार? या प्रिटी गुड। आज बल्कि रिलैक्सेशन थी, काम भी नहीं करना पड़ा ऑब्वियसली। तो मैचेस देखने का भी अच्छा टाइम मिल गया और मैचेस अच्छे भी हुए हैं। पहले हम आईपीएल को डिस्कस करें. बिल्कुल बिल्कुल, आईपीएल को डिस्कस करेंगे। और मेरे ख्याल से पहले आपकी टीम को मुबारकबाद। नहीं, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि जस्ट बिकॉज मुझे टीम की क्वालिटी अच्छी लगी, तो मैंने उसकी बेसिस पे मुझे लगा कि मुझे उसको फॉलो करना चाहिए. बट मैं कोई वो कल्ट फॉलोइंग नहीं है. कोई मैंने फुटबॉल के बड़े बड़े फैंस देखे हैं. वो जी कोई मैन यू को फॉलो कर रहा है तो वो इस तरीके से फॉलो कर रहा है कि उसके बारे में कोई बात नहीं सुनेगा. और आर्सेनल और इस तरह हर एक के फैन है. तो रियल मैड्रिड के बहुत फैन है. तो इस तरीके से बस एक मैंने रैंडम टीम मुझे अच्छी लगी तो मैंने पिक कर ली थी. बट यस, एक्चुअली दे प्लेड रियली वेल. वो मैच मैंने भी देखा. या दे तो रियली कैसा प्लेड लगा वेल। मैच? बहुत यार, जबरदस्त। बातों की बात, एनवायरनमेंट कितना जबरदस्त था यार. इतने बंदे हाँ, आए हुए हैं, इतना क्राउड है. दे आर ये दैट्स सिंगिंग, रियली अमेजिंग टू डांसिंग. सी। दोनों मैचेस में और ऐसा लग रहा है जैसे वर्ल्ड कप। पहले मैच में ज्यादा, हाँ डेली वाले मैच में ज्यादा. हाँ, और ऐसे सॉरी, मैं जैसे तुम्हारी बात कट की है. वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं होता, इतना शोर, ऐसी कमेंट्री, मतलब मजा आता है यार। मजा आता है वो. मतलब एक एटमोसफेयर है. मतलब दूसरे मैच में मैं गुजरात वाला मैच देख रहा था, तो वो स्टेडियम इतना बड़ा है कि बहुत सारा बंदा भी हो ना तो वो काफी सारा खाली लगता है. लेकिन पहला मैच तो यार ऐसा जैम पैक्ड स्टेडियम. यस यस। बच्चों को लोग लेकर आए हैं, फेस्टिविटी है. मतलब एक तरफ मैं पीएसएल का जिक्र ले आता हूँ कि एक तरफ हमने एम्प्टी स्टेडियम का फैसला किया हुआ है और दूसरी तरफ इतना फेस्टिविटी का समय है. मतलब वो मैच ही नहीं कर पा रहे हम उसकी वाइब को. बट आई मेरे गेस ख्याल से एक बड़ा आई गेस क्वेश्चन. मैंने सुना था फर्स्ट फ्यू मैचेस थे आईपीएल के भी, उसके बाद वो भी इसी उसको विदाउट हमें भी यही क्राउड पैटर्न लेके फॉलो जाएंगे। करना चाहिए. हमें भी यही पैटर्न फॉलो करना चाहिए हाँ था. मुझे लगता है बिल्कुल। कि स्टार्ट में एक आप टेम्पो सेट करते एंड देन दरमियान में यस बेशक आप फिर लॉकडाउन कर देते या वो एम्प्टी स्टेडियम में मैचेस हो जाते और फिर उसके बाद फाइनली आप एंड भी जो नॉकआउट्स हैं उसमें अलाउ कर देते. तो इस तरीके से वो स्टार्ट भी अच्छा हो जाता और एंड भी अच्छा हो जाता. बट आई थिंक बिल्कुल। बहुत बहुत ज्यादा एक क्वेश्चनेबल डिसीजन किया पीएसएल ने. खैर, कमिंग बैक टू द मैच, कैसा लगा पहला मैच हमारा था मुंबई इंडियंस का और डीसी का. बाय द वे, इट वाज क्लैश ऑफ टाइटंस वाला हिसाब किताब था. दोनों टीमें बहुत अच्छी थी. मुंबई यस इंडियंस की टीम में तकरीबन 8-9 सुपरस्टार्स थे. तो तुमने तो आज देखा है मैच, तो जरा वॉक मी थ्रू दैट, क्या दिखा, क्या हुआ? या आई मीन स्टार्टिंग फ्रॉम दी मुंबई इंडियंस, जो रोहित शर्मा थे, उन्होंने थोड़ा सा स्ट्रगलिंग स्टार्ट लिया, मतलब कि थोड़ा सा स्ट्रगल किए। लेकिन बाद में थोड़े से कॉन्फिडेंट नजर आए, कुछ अच्छी शॉट्स खेली, लेकिन कोई बड़ी नॉक 50 प्लस 70 प्लस नहीं कर सके। और उसके बाद सूर्या कुमार यादव ने जो है वो बड़ी अच्छी इनिंग खेली। और उनकी स्वीप्स मुझे बड़ी अच्छी पसंद आई, मुझे जो उन्होंने स्पिनर्स के अगेंस्ट खेली। तो उनकी यानी कि बैटिंग देखने वाली थी। और इसके बाद जो थे वो नमन धीर, उन्होंने भी एक अच्छी मतलब कैमियो कह सकते हैं उसको। ही मेड 28 ऑफ 21। बट हम्म. अच्छी ऑफ साइड पर अच्छी उन्होंने शॉट्स खेली आज। तो मज़ा आया उनको भी हम्म. देखने का। बाकी इतना कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं रहा। मिचेल सेंटनर ने 18 बनाया 13 गेंदों में। और बस दैट्स अबाउट इट। बाकी अगर हम जो है वो बॉलिंग की बात करें दिल्ली कैपिटल्स की, तो जो अक्षर पटेल, उन्होंने बड़ा अच्छा कंटेन किया आज। ही वाज द पिक ऑफ द बॉलर्स टुडे। तो इन 4 ओवर्स ही जस्ट गेव 22 विद 1 विकेट। तो 5.5 के एवरेज से, इकोनॉमी से बहुत अच्छी बॉलिंग की। हम्म. और हम्म. बाकी लुंगी निगीडी ये भी ठीक रहे। 8.5 की एवरेज से विकेट ली इन्होंने भी। मुकेश कुमार ने 2 विकेट्स निकाली। और मतलब ठीक है, रीजनेबल परफॉर्मेंस थी इनकी। और बाकी दिल्ली कैपिटल्स में जो बथुन थोड़ा सा निसंका ने आज नहीं खेली। मुंबई, थोड़ा सा मुंबई पे मैं थोड़ा अपना इनपुट देना चाहूंगा जो जी जी, बैटिंग की है उन्होंने. बिल्कुल। अ, प्लीज। मुझे लगा कि किसी भी जगह पर ना उन्होंने मोमेंटम नहीं पकड़ा. मतलब अगर हम देखें तो पहले 3 ओवर में 2 विकेट्स गिर चुकी हुई थी. तिलक वर्मा आउट हो चुके हुए थे और एंडरसन हम्म। आउट हो चुके हुए थे. रोहित शर्मा जाके 10वें ओवर में आउट हुए, लेकिन 71 स्कोर था. तो अप्रोक्सीमेटली 7.5 के राउंड की इकॉनमी थी उस टाइम पर. फिर रदरफोर्ड आउट हुए तो 85 पे चौथे आउट हो गए थे, तो 12th ओवर था.
तो वहां तक तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि सिवाय सूर्या कुमार यादव के एवरीवन एल्स वाज स्ट्रगलिंग। फिर ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट, सूर्या कुमार ने भी वो वाली अपनी इनिंग नहीं खेली जिसमें वो 200 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। इट वाज अ बिल्कुल। गुड इनिंग, लेकिन वो शायद पिच उस टाइम काफी ज्यादा स्लो लग रही थी। अगेन हैट्स ऑफ टू द बॉलर्स ऑफ दिल्ली कैपिटल, बिकॉज अक्षर पटेल ने अच्छी बॉलिंग की। इवन विपराज निगम जो उनका लेग स्पिनर है वो अच्छी बॉलिंग कर जाता है, अक्सर अच्छी बॉलिंग। कुलदीप यादव थोड़े से मार खा रहे हैं, मतलब मुझे उसमें अब उतनी इफेक्टिवनेस नहीं नजर आ रही जो दरम्यान में नजर आना शुरू हो गई थी पिछले 2-3 सीजन में। तो हम्म। पर उन जब दिल्ली ने बॉल की तो मुझे लगा कि 160 इज अ वेरी गुड स्कोर, 162। तो ये विद द बॉलिंग ऑफ मुंबई इट वुड बी अ वेरी चैलेंजिंग टास्क। तो लेकिन पर्सनली दिल्ली ने बड़े आसानी से चेस किया। दिल्ली का बताओ कि क्या हुआ, मतलब मुझे बज़ाहिर ही लगता है बिल्कुल। कि इट वाज ऑल टू इजी फॉर देम। I think Nisanka made it pretty easy for them. He played really well. उन्होंने इवन बुमराह के अगेंस्ट भी कपल ऑफ शॉट्स खेली, बहुत अच्छा निकल के मारा। और एक बड़ी जबरदस्त रिवर्स स्वीप मारी सेडनर को, तो देखने का मजा आया। और उन्होंने शर्दुल को भी चार्ज किया, सिक्स आई थिंक 2 to 3 सिक्सेस उनको हिट किए, हाँ, तो पहले ओवर में बहुत 16 पड़ा था जबरदस्त। ठाकुर को। या तो मतलब बड़ी एक समझ लो कि मजा आया कि देखने का, जिसे कहते हैं ना, वो तुम्हारा फोकस राहुल निशांका गांधी पे वाला, क्यों है? राहुल गांधी समीर वाला रिजवी मजा पे आया। क्यों नहीं है? नहीं वो तो आते ठीक हैं है, उस पे मजा भी, आया। उस पे हाँ, अभी अभी तो मैंने स्टार्ट मैं किया है मुजस्सा ना। देख रहा हूँ। हाँ, अच्छा अच्छा, सही है, अभी स्टार्ट स्टार्ट किया, किया है ना, ओके। हाँ बिल्कुल। राइट राइट। तो अब जरा बुमराह के ऊपर भी मैं बात करूंगा कि उन्होंने बड़ा जबरदस्त नीतीश राणा को रन आउट किया। ही वाज अगेन वंस अगेन ब्रिलियंट विद द बॉल, विकेटलेस रहे लेकिन बहुत अच्छा कंटेन किया यार उन्होंने उसको इतना अपोजिशन को। प्यार से खेलते हैं कि उसने विकेटलेस रहने किया। मैं देख रहा था उसका चौथा ओवर था, और आई थिंक वो इनकी इनिंग का कोई 15वां ओवर था शायद। और हम्म। डेविड मिलर उसको स्ट्रेट बैट से बिल्कुल डिफेंस कर रहा है, यूं करके बिल्कुल। एंड आई वाज या लाइक यार, कैसे विकेट मिलेगी फिर इसको? यानी ऑब्वियसली वो तो टेस्ट मोड में खेल रहे हैं, उसको 4 ओवर हाँ में बिल्कुल। सिर्फ 21 रन। कोई वो कोई चांसेस नहीं लेते, कोई चांसेस नहीं लेते वो बुमराह के चांसेस नहीं अगेंस्ट। लेते। खैर इसकी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, बिल्कुल ये मतलब इज अमंग दोस प्लेयर्स के एक दो वीडियोस तो बनती हैं इनकी, मतलब कंपैरिजन करेंगे इसका वसीम हाँ अकरम वो, के अगेंस्ट सभी। यस यस, श्योर बाकी श्योर बात। श्योर। तो ओके। अच्छा, अब आ जाए भाई समीर रिजवी। उन्होंने तो धो धो डाला जो कहते हैं ना कि सही में ओ क्या माय गॉड। जबरदस्त, क्या कमाल इनिंग खेली बॉस को तो। मैं कहता हूँ कि ऐसा निकल के मारा है उन्होंने। अच्छा, ग्राउंड्स के हर तरफ, मतलब लेग साइड पे भी, ऑफ साइड पे भी घुमा ऑफ के। साइड, लेफ्ट साइड। हाँ बिल्कुल। और ऑब्वियसली फिर वेल डिजर्व्ड मैन ऑफ द मैच। निशंका ने अच्छा स्टार्ट दिया, लेकिन जो अच्छा। बाद में फिनिश किया है, तो फुल हम्म, क्रेडिट टू हिम। अच्छा। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई कि समीर रिजवी जब शुरू में आया तो वो स्ट्रगल कर रहा था। तो हम्म। समीर रिजवी को उस टाइम पे निशंका ने फुल सपोर्ट इस तरीके से किया कि निशंका ने उस टाइम पे बहुत ज्यादा एग्रेसिवली खेलना शुरू कर दिया। और या समीर को वही टाइम रिक्वायर्ड था जो वो मिल गया उन्हें शुरू में। तो बॉश का जैसे ही पहला ओवर आया और उसने एक फ्लिक करके छक्का मारा लेग का, और उसके बाद या से ही नेवर लुक्ड बैक। तो वो बहुत ही खूबसूरत, मतलब मैं भी हमेशा देखता हूँ कि यार ठीक है, स्कोर तो बहुत सारे आपको मिल जाते हैं, और स्पेशली लीग्स के अंदर ना अक्सर का स्कोर करना इतना भी मुश्किल नहीं होता। लेकिन आप देखते हो कि क्वालिटी ऑफ रन्स क्या है। मतलब जब हम अक्सर बात करते हैं तो अभिषेक शर्मा के रन्स और भी सूर्यवंशी इनके रन्स, तो हम क्वालिटी ऑफ रन्स की बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमें ना वो क्वालिटी नजर आई समीर रश्मी में। ऐसा लगा कि जैसे कोई इंटरनेशनल क्वालिटी का प्लेयर खेल रहा है, और बिल्कुल भी बिल्कुल बिल्कुल। मतलब बुमराह, सेंटनर, ठाकुर के आगे वो ऐसा नहीं लगा कि कोई उनसे कमतर हो किसी भी सूरत में। वो उनके यस, टक्कर के पर प्लेयर लगे टोटल। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एक बात बताओ कि इस वक्त विल जैक्स इज सिटिंग आउट। हम अभी हमें पता है इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ और 4 मैन ऑफ द मैच लिए विल जैक्स ने। और हम्म। उनके मुकाबले में मिचेल सेंटनर, जिनकी परफॉर्मेंस काफी क्वेश्चनेबल रही थी इवन वर्ल्ड कप में, और वो उनको प्रेफर कर रहे हैं मुंबई इंडियंस। क्या ये प्रेफरेंस का ताल्लुक पिछले लीग से परफॉर्मेंसेस के साथ है, या कंफर्ट के साथ है, या क्या है ऐसा कि मिचेल सेंटनर गेट्स द प्रेफरेंस? अदरवाइज इन माय ओपिनियन, अगर फॉर्म के ऊपर जाया जाए, और T20 में तो चलते ही फॉर्म के ऊपर है, तो उस हिसाब से डोंट यू थिंक विल जैक्स को खेलना चाहिए? या आई एग्री कि एक अच्छी फॉर्म है विल जैक्स की, तो बिल्कुल डालना चाहिए था मेरे ख्याल से। पिचेस का डिफरेंस हो सकता है एक के नहीं, बट इंडिया में तो वर्ल्ड कप में उन्होंने परफॉर्म किया। या आई गेस ये मिस्टेक है मेरे ख्याल से इनकी मैनेजमेंट की तरफ से। तो या बिल्कुल मेरे रोटेशन ख्याल, पॉलिसी भी हो सकती है मेरा ख्याल है, या कि वो कभी मिचेल मे भी सेंटर को खिलाएंगे, कभी मे विल भी हो जैक्स को सकता है खिलाएंगे। कि जो क्रुशल आगे देख रहे हो कि जो आगे क्रुशल मैचेस आने हैं वहां पे इंक्लूड करें, अभी थोड़ा रेस्ट दे दें, मे बी। बट नहीं, स्टिल आई फील क्रूशल के
मेरे ख्याल से क्रूशल से इसका ताल्लुक नहीं है। मैं पर्सनली ये लगता है मुझे कि वो रोटेशन करें, कि एक मैच में वो उनको खिलाएंगे जहां पे लगेगा कि जो ज्यादा फिट इन कर रहा है। मे बी हम्म। इधर ज्यादा आपको राइट हैंडर नजर आ रहे थे, तो इस वजह से उन्होंने लेफ्ट आर्मर को खिलाना पसंद किया। किसी टीम में जिसमें लेफ्ट हैंडर ज्यादा होंगे तो वहां पे वो विल जैक्स को खिला लेंगे, ताकि वो ऑफ स्पिनर पे भी अवे फ्रॉम द लेफ्ट हैंडर बॉलिंग करा सके। तो ये एक हो सकता है मेरे ख्याल से पॉसिबल रीजन। उसके अलावा ट्रेंट बोल्ट को भी नहीं खिलाया और क्विंटन डिकॉक को भी नहीं खिलाया। बड़ी ब्रेव कॉज नहीं है मुंबई इंडियंस ने। यस। तो मतलब मेरे ख्याल सारे से जैसा आपने बोला कि सारे के सारी सुपरस्टार्स लगते हैं इनकी टीम में, सही है। इसलिए आई थिंक दे कैन अफोर्ड टू टेक दोस रिस्क्स। यस। मैं बट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सुपरस्टार अभी खेल रहे हैं, जो कि खेल चुके हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट या इंटरनेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, इवन 10 के 10। और 4 या 5 ऐसे प्लेयर्स डगआउट पे बैठे हुए हैं जो कि अपने अपने टीम्स के लिए लेजेंड्स हैं। मतलब या क्विंटन डिकॉक इज अ लेजेंड, ट्रेंट बोल्ट इज अ लेजेंड। तो मतलब विल जैक्स अभी लेजेंड तो नहीं है, लेकिन ही इज अ वेरी गुड प्लेयर एज वेल। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि थोड़ा इनको कंसिडर करना चाहिए। रायन एटलटन की जगह क्विंटन डिकॉक में भी, एंड देन आपको ट्रेंट बोल्ट को लाजमी नहीं खिलाना चाहिए, बिकॉज शार्दुल ठाकुर मुझे बहुत वीक लिंक लगे उनकी बॉलिंग में। डेफिनेटली। ओके। इसके अलावा कोई अहम पॉइंट, या हम अगले मैच की तरफ चलें? आई गेस लेट्स मूव टू द नेक्स्ट मैच, गुजरात टाइटंस वर्सेस यस, राजस्थान नेक्स्ट मैच की रॉयल्स। तरफ चलते हैं। इसमें कुछ आप स्टार्ट लेना चाहेंगे? मैं इसको थोड़ा सा वाइंड अप की तरफ भी चलते हैं, क्योंकि वीडियो की लेंथ को देखते हुए। हम्म। जायसवाल और सूर्यवंशी, आई थिंक अ मैच मेड इन हेवन। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ जायसवाल का। जिस तरह मैंने कल आयर के लिए अपना कंसर्न रेस किया था कि आयर शुड बी देयर इन इंडियन टीम, फिर आज जायसवाल आज को के भी इनिंग होना चाहिए। तो सवाल ये है कि आज के इनिंग में जो देखा है, ऑफसाइड पर एक छक्का मारा है जायसवाल ने, और एक वो पीछे पीछे का और एक जो वो जो, मारा है रबाडा को, यस, ओहो, रबाडा उससे अगली बॉल पे उसने मजेदार। बोल्ड भी कर दिया था। खैर, बहुत मजे का था। हाँ। बहुत मुझे पर्सनली जायसवाल बहुत पसंद है, उसका एटीट्यूड मुझे वो याद है जब उस स्टार्क को उसने फेस किया था कि तुम इतना स्लो बॉल क्यों कर रहे हो, पर्थ में ये उसको कहता है। हिम्मत या देखो उस बंदे की। और फिर अगले मैच में स्टार्क ने मेड अ कम बैक और उसने उसको पहली बॉल पे आउट किया था। लेकिन उस बंदे में ना गट्स है बहुत ज्यादा, मुझे लगता है। और बिल्कुल। ही शुड बी देयर इन द टीम, बट अगेन इंडिया कैन ओनली हैव 11 प्लेयर्स इन द टीम, दे कांट हैव लाइक यस। 15 20 प्लेयर्स। सो आई फील फॉर द गाइज लाइक जायसवाल, अय्यर, सूर्यवंशी एंड दीज अदर गाइज, वो प्रियांश आर्या। ये इतने जबरदस्त प्लेयर्स हैं, बट दे हैव टू सिट आउट जस्ट बिकॉज देयर इज नो प्लेस फॉर देम, और ऑलरेडी फुल ऑफ सुपरस्टार्स है टीम। तो मुझे लगता है कि अगर ये किसी और मुल्क में कहीं भी होते तो दे वुड हैव बीन पार्ट ऑफ द टीम। मैं सो वही मैं वही कहने लगा था, लाइक कोई आई ऐसा फील भी फॉर देम। कुछ ऐसा भी होना चाहिए कि कोई पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट हो के चलो इतने अरसे के लिए ऑस्ट्रेलिया से खेल लेते हैं इतने अरसे से हाँ, के लिए ये आई इंडिया से थिंक एक खेल रूल है लेंगे। कि अगर आपने, नहीं, एक रूल है ये, अगर आप एक इंटरनेशनल टीम की तरफ से खेले हो तो प्रोबेबली फॉर 3 इयर्स यू कैन नॉट प्ले फॉर एनी अदर इंटरनेशनल क्रिकेट। तो एक मुल्क को अगर आप हम्म। छोड़ के जाते हो तो आप 3 साल के बाद दूसरे इंटरनेशनल टीम में जा सकते हो। बिल्कुल तो ऐसा ही है। लेकिन वो बहुत खूबसूरत इनिंग के बाद इवेंचुअली दे पुट अप अ वेरी गुड स्कोर ऑफ 210। और हम्म। उसके बाद जो गुजरात टाइटंस ने किया है, मतलब आखिरी 2 ओवर्स में आई थिंक 15 रन्स वर रिक्वायर्ड, 3 विकेटें बाकी थी, दे जस्ट couldn't win. I don't या know what happened to them. इतना अच्छा जाते जाते और आखिरी 2 ओवर्स में दे जस्ट लेट द गेम गो आउट ऑफ देयर हैंड्स। सो मुझे काफी सरप्राइजिंग लगा, क्योंकि साई सुदर्शन ने बहुत खूबसूरत खेला। अगेन अनदर बैट्समैन जो कि ही कुड बी कम, लाइक ही कुड बी द पार्ट ऑफ इंडियन टीम स्ट्रेट अवे। साई सुदर्शन, ही इज अ वेरी गुड प्लेयर। हम्म। और पिछले आईपीएल में बहुत अच्छा रहा था, बहुत रेगुलर परफॉर्मर रहा था। और उसके साथ क्या कहते हैं, गिल के साथ इसकी बहुत अच्छी पार्टनरशिप थी। आई थिंक गिल इज इंजर्ड, दैट्स व्हाई इज नॉट प्लेइंग। तो हम्म। बट मैं समझने से कासिर हूँ कि इतने अच्छे स्टार्ट के बाद आप आखिरी 2 ओवर्स में कैसे गेम को जाने दे सकते हो। बट दिस इज प्रोबेबली क्रिकेट एट द एंड ऑफ द डे। जब तक गेम की आखिरी बॉल नहीं हो जाती तो तब तक आप कुछ नहीं कह सकते। इट्स या नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर। तो काफी बट सरप्राइज था आज में, और बहुत मजे का मैच था। यस, इट यही मैं वाज कहने लगा इंडीड अ था। नेल बाइटिंग फिनिश। यस, इंडेड इंडेड। और बाकी जो लेकिन सूर्यवंशी का अपर कट देखा आपने, जो अशोक शर्मा को खेला, बहुत जबरदस्त। वो यार, बहुत ही सूर्यवंशी, क्लास का छक्का मारा था। अच्छा, सूर्यवंशी पे बहुत सारी नजरें हैं इंडिया की। अंडर 19 का पार्ट थे, उन्होंने वर्ल्ड कप हम्म। जितवाने में इंडिया को बहुत अहम किरदार अदा किया। अभी उसके अलावा एशिया कप में वो बहुत अच्छा जा रहे थे। फाइनल में सिर्फ पाकिस्तान के अगेंस्ट परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन अदर देन हम्म। दैट वो बहुत अच्छा था। और सूर्यवंशी इज लाइक एवरीवन इज हैविंग देयर आईज ऑन हिम कि यार ये कैसा परफॉर्म करेगा। ही इज जस्ट 18 और 19 प्रोबेबली राइट नाउ, और ही इज जस्ट गोइंग टू गेट बेटर। एंड आई वंडर कि वो मजीद बेहतर होकर क्या करेगा, और वो इंटरनेशनल लेवल पे क्या दुर्गत बनाएगा बॉलर्स की। तो बिल्कुल ऐसा। गुड लक टू द बॉलर्स बॉलिंग टू हिम इन फ्यूचर, अगर वो ऐसे ही कंटिन्यू करता है। क्योंकि कभी कभार ऐसा भी होता है कि बड़ी अच्छी फ्लाइट पकड़ता है कोई प्लेयर, बहुत दरमियान में एकदम से रुक जाता है। जैसे एक प्लेयर था चंद, वो अंडर 19 का कैप्टन था और वो उस टीम ने वर्ल्ड कप जीता।
और उसको नेक्स्ट विराट कोहली कहते थे, बट वो कभी भी अपने आप को उस तरीके से प्रूव नहीं कर सका एंड ही जस्ट फेडेड अवे। हम्म, तो आई होप दिस डजंट हैपन टू सूर्यवंशी, सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ स्कोर ना करे, बाकी सबके बहुत अच्छे से स्कोर करे। बट यस, ही इज द फ्यूचर स्टार एंड मुझे लगता है कि उसमें सारे एलिमेंट्स हैं फ्यूचर स्टार वाले। सही एटीट्यूड है उसके अंदर, एक बॉसी स्टाइल है उसका जब वो बैटिंग कर रहा होता है, बिल्कुल। तो एक एरोगेंस है उसके अंदर बकायदा फील होती है। तो वो मुझे बड़ी पसंद है। जैसे जैसे क्या नाम है आपका, अभिषेक अभिषेक में नहीं अभिषेक में तो अभिषेक है ही है, जायसवाल में तो। अच्छा हाँ। जायसवाल बड़ा श्योर बंदा है, तो मुझे बहुत श्योर प्लेयर लगता है, बड़ा स्मार्ट प्लेयर लगता है। उसको पता है कि वो बॉलर के जहन में कैसे घुसना है, तो वो बड़े तरीके से मैं हैरान होता हूँ कि ये इंडियन प्लेयर्स इतने स्मार्टली बिहेव करते हैं ऑस्ट्रेलिया में जाके, और उनकी आंखों में आंखें डाल के उनसे मुकाबला करते हैं, तभी ये उनको टक्कर दे पाते हैं। बिकॉज अगर आप थोड़े से भी सॉफ्ट हुए तो ऑस्ट्रेलियंस आपको बेच के खा देंगे। तो ये कॉन्फिडेंस बहुत कॉन्फिडेंस भी जबरदस्त। तो कॉन्फिडेंस गेन करके हाँ, जाते हैं ना आईपीएल से। मतलब वो देखो बहुत पहले ज्यादा। वो देख चुके होते हैं सारे इंटरनेशनल बॉलर्स को, स्टार्क, पैट कमिंस, जितने भी और भी दूसरे अच्छे बॉलर्स हैं। तो उनके लिए वो कोई बात नहीं होती अगर वो जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं या साउथ अफ्रीका जाते हैं। वो कुछ नहीं समझते। ये हमारे यहाँ के लोंडे लपाड़े हैं जो पाकिस्तान के, इनके होश उड़े होते हैं जब कहीं कोई अच्छी पिच इनको मिल जाए पर्थ की, या इवन साउथ अफ्रीका में। यार अब कहाँ मैचेस मिलते हैं इनको पर्थ में? और मुझे बताओ कितना, कब लास्ट टाइम पाकिस्तान साउथ अफ्रीका में पूरी टेस्ट सीरीज खेला था, कब पूरी टेस्ट या सीरीज ऑस्ट्रेलिया में खेला था? तो क्योंकि परफॉर्म नहीं करते तो वो बुलाना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि इंडिया से उनके मैचेस टक्कर के होते हैं, मीडिया राइट्स अच्छे मिलते हैं, पैसा इन्वॉल्व हम्म, होता है, तो लाइक एवरीबॉडी वांट्स टू प्ले इंडिया। खैर, टेबल पे आते हैं, आई थिंक वीडियो वाइंड अप करने का टाइम हो जाता है। टेबल के पे आते हैं, इस टाइम राजस्थान रॉयल्स 4 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर है, उसके बाद दिल्ली कैपिटल भी 4 पॉइंट के साथ ही है, लेकिन बेहतर रन रेट की वजह से राजस्थान रॉयल पहले भी है, दिल्ली दूसरे नंबर पर है, और पंजाब किंग भी 4 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर है, बट अगेन उनका रन रेट उनसे थोड़ा नीचे है। बाकी फिर आरसीबी है, 2 पॉइंट्स हैं उनके, और बाकी सब पे 2 पॉइंट्स हैं। गुजरात टाइटंस, लखनऊ सुपर जायंट, कोलकाता नाइट राइडर, चेन्नई अभी दे आर येट टू ओपन देयर अकाउंट, सो दैट्स इट। लाइक राजस्थान, मुझे पर्सनली एज आई टोल्ड यू यस्टरडे, मुंबई इंडियंस इज द टीम जिसको मैं मुझे लगता है कि वो प्रॉब्लली टॉप 4 को टक्कर देगी, बट यही टॉप 4 रहने वाले हैं, बिकॉज पंजाब किंग्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग, दिल्ली कैपिटल इज वेरी स्ट्रॉन्ग, राजस्थान रॉयल्स इज लुकिंग गुड, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर इज गुड, और मुंबई इंडियंस इनको टफ टाइम देगी। तो दीज आर द 5 टीम्स इन माय ओपिनियन, आउट ऑफ दीज 5 4 विल गो थ्रू। चलो आज से फिर मेरी जो टीम है ना वो फिर मुंबई इंडियंस है। मुंबई इंडियंस है, ओके राइट, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड टीम मुंबई इंडियंस, बिकॉज तुम बुमराह को सपोर्ट भी बहुत करते हो। सो बिल्कुल। ओके, इसके साथ ही वीडियो खत्म करते हैं। इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय। बाय।